जम्मू कश्मीर की दो अलाई पार्टीज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो गाहे बगाहे ऐसे इंडिकेशन आए कि दोनों पार्टियां अलायंस पार्टीज तो हैं, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। अभी दोनों की तलखियां, दोनों पार्टीज की तलखियों में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को एक सेफ राज्यसभा की सीट देने से इनकार किया। उसके बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया और नगरोटा की सीट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ये आखिर चल क्या रहा है दोनों पार्टीज के बीच? ये जो रिश्ता है इसको क्या कहेंगे? ये रिश्ता एक्चुअल में क्या कहलाता है? और ये जो तलखी है दोनों पार्टीज के बीच में, ये इतनी बढ़ क्यों गई है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट जम्मू कश्मीर के सुहेल काजमी। काजमी साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। मेरा सवाल सीधा और स्ट्रेट है, ये रिश्ता क्या कहलाता है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस? बट साहब, जो भी रिश्ते मजबूरी के बनते हैं, सियासत जो है हर दिन नया दिन होता है सियासत में, और जो रिश्ते मजबूरियों से बनते हैं उन रिश्तों की कोई मियाद नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती है। आज के समीकरण में वो जब अलायंस हुआ था तो वो मजबूरी में अलायंस था, किसी को पता नहीं था कि जम्मू कश्मीर में कौन जीतेगा कौन हारेगा। कभी मोदी वेव थी, कभी पोलराइज सिचुएशन थी, लेकिन चलिए उनको उनकी सीटें मिली और उमर साहब को लीड मिली और वो आज लीड कर रहे हैं। अब समीकरण क्या कहता है? स्टेट भी, यूनियन टेरिटरी भी चलानी है, लोगों के एस्पायरेशंस पे भी खरा उतरना है, और उसमें समीकरण क्या बनता है? समीकरण बनता है अपना वजूद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो मजबूत हो, और उनकी ट्यूनिंग जो है मरकज के साथ, जो हमेशा हर सरकार की होती है, जिसकी मर्जी सरकार हो, उसके साथ उसके साजगार माहौल पे काम हो। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर साहब उस पर काम कर रहे हैं, और उसका जो सक्सेस है उसको अभी दरबार मूव जो ये शुरुआत हुई, मैं समझता हूँ उसका क्रेडिट जो है उस मोहब्बत को जाता है जो कन्विंस कर पाई दिल्ली को कि दरबार मूव कितना इंपॉर्टेंट है, जम्मू के लिए ज्यादा और कश्मीर के लिए कम। तो ये चीजें जो है ये चलती रहती हैं, और अपना जनाधार मजबूत रहे, अपना जो पार्टी का जो कैडर है वो मजबूत रहे, और ये कांग्रेस भी करती है, वो करती है। लेकिन इस वक्त जो माहौल है वो बेटर इसलिए रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ट्यूनिंग जो है किसी तरह अच्छे साजगार माहौल में रहे, उनके लिए भी बेटर है, जम्मू कश्मीर के लिए भी बेटर है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी बेटर है। तो आपको आपके कहने का ये मतलब मैं समझूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्चुअल में कांग्रेस को इसलिए तरजीह नहीं दे रही है क्योंकि वो चाहती है कि बीजेपी को खुश करना, क्योंकि नेशनली कांग्रेस और बीजेपी की आपस में राइवलरी है, तो कहीं ना कहीं दोनों में से वो इस वक्त बीजेपी की तरफ ही ज्यादा हाथ बढ़ा रही है। मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा। देखिए, जब इनकी कोलिशन में इलेक्शन लड़ी है तो जो कुछ भी कांग्रेस को मिला है उसका श्रेय भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर को जाता है, क्योंकि उस वक्त फिजा कांग्रेस के लिए नहीं थी। जो भी 3-4 सीटें मिली है वो भी थैंकफुल होने चाहिए अपने उमर अब्दुल्ला लेड सरकार के, कि उनके कैडर ने बहुत मोबिलाइज किया, और उमर बार बार कहता था तब भी कि जम्मू में कंसंट्रेट करो, आप इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन जो भी मिला दैट इज कटसी नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, इलेक्शन से एक फीवर होता है 10 दिन 20 दिन 30 दिन का, और उसमें क्या मुद्दों आधारों पे और किसका कैडर कितनी मजबूती से काम करता है वो मैटर करता है, और उन्हीं को डिविडेंड्स देने की पार्टी का जो होता है वो इंडिवर रहता है। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस इस मौजूदा स्थिति में किसी भी, चाहे वो मिनिस्टर बर्थ बोल रहे थे शुरू में, वो उनको नहीं मिला, क्योंकि उनका कंस्टेंट था 9 से ऊपर जा नहीं सकते। 5 मिनिस्टर टोटल है, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो ये बड़े कंस्टेंट्स हैं जिसमें उमर लेड सरकार काम कर रही है। उन कंस्टेंट्स में अगर थोड़ी सी साजगार माहौल में मरकज और यहाँ की सरकार की कोई सांठगांठ होती है तो मैं समझता हूँ मरकज के लिए भी अच्छा है और जम्मू कश्मीर के लोग। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसलिए थोड़ा बहुत तरजीह नहीं मिल रही क्योंकि बीजेपी अगर खुश रहती है तो उनको उनके जो उमर जो चाहते हैं उमर अब्दुल्ला वो मिल सकता है। बिल्कुल 100%, और मैं समझता हूँ उसी पे काम होना भी चाहिए। देखिए, लोगों ने इतना खुल के खूबसूरत मैंडेट दिया है, उसको सलाम दिल्ली को भी करना चाहिए और जम्मू कश्मीर की सरकार को भी करना चाहिए। कभी कुर्सी आती है, कभी नहीं आती। कांग्रेस को पेशेंटली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है, जो आजाद साहब ने भी बहुत बार कहा जब वो पार्टी छोड़ी, और मैं भी कहता हूँ कि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर इलेक्शंस भी हैं, फिर जीत हार भी है, और फिर सत्ता भी है, और फिर सत्ता की पावर कॉरिडोर्स को भी आप एंजॉय करते हैं। फिलहाल जो है कांग्रेस का शनि जो है वो डूबा हुआ है। लेकिन अब जो नजरें हैं वो कल के राज्यसभा पोल्स पर हैं। क्या आपको लगता है कांग्रेस
क्या कर सकती है क्या, क्योंकि अगर कांग्रेस एब्सटेन भी करती है या तो बीजेपी को फायदा होगा, तो आपको लगता है कि मजबूरी में उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करना मुझे लगता है मजबूरी में और एक अलायंस पार्टनर के एतबार पे उनको वोटिंग करनी चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में, जैसे उनकी है, क्योंकि किस वक्त क्या हो जाए जम्मू कश्मीर में इसका पता नहीं होता, और सियासत में बड़े कूल हेडेडली आगे की रास्ते जो है वो हमवार रखने चाहिए, और जो मौजूदा स्थिति में जिस तरह से पॉलिटिक्स चल रही है उसको उसी अंदाज और उसी ढंग से लेना चाहिए, वही सूझबूझ होती है पार्टी की। लास्ट में पूछना चाहूंगा आपको कि आगे की राह क्या समझते हैं दोनों पार्टीज के बीच? क्या ऐसा तो नहीं होगा कभी कि कांग्रेस खींच लेगी रास्ता, क्योंकि उनको लगता होगा कि कल स्टेटहुड आएगी तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आपको लगता है कि उनके लिए मजबूरी है इस अलायंस में रहना? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की मजबूरी है, और अगर वो पीएजीडी खत्म होने के बाद कुछ चीजों पे वो सहमति नहीं भी बनाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फर्क नहीं पड़ेगा मौजूदा स्थिति में, लेकिन अगर कोऑर्डिनेटेड वे में कुछ इश्यूज पे ज्वाइंटली काम करे तो दोनों पार्टीज को फायदा हो सकता है। न्यूज 18 से बात थैंक यू करने सर। के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू।